हमने जिस प्रकार पांडवों ने अपना सब कुछ आपको सौंप दिया था, उसी प्रकार हमने अपना सब कुछ आपको सौंप दिया है। अब तू जा और सच्ची प्रभु की चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु की चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। आंखों से बरसते हो आंसू और अधरों पर मुस्कान रहे। कितना ही दुख है, आंख में आंसू आ रहे हैं, फिर भी परमात्मा के सामने जाकर कहे कि आपकी कृपा है। कितना ही संकट आ जाए फिर भी प्रभु से कहे कि आपकी कृपा है। आंखों से बरसते हो आंसू पर अधरों पर मुस्कान रहे। एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। और जीवन की अंधेरी रातों में, दुख द्वंद भरे तूफानों में विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति। जिस संसार में दिखता सुख, कितना मारा जीवन की अंधेरी रातों में, दुख द्वंद भरे तूफानों में विश्वास का दीप जलाने को। कितना ही संकट आ जाए फिर भी विश्वास ना डिगे, कुछ भी हो जाए पर परमात्मा की भक्ति ना छोड़े। विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। और जिस संसार में दिखता सुख पर मिलता नहीं। सुबह उठते किस लिए हैं? बोले सुबह उठ के काम पर जाते हैं इसलिए कि सुख मिलेगा। क्यों जाते, घर से क्यों निकलते हैं? सुख की तलाश में घर से निकलता है व्यक्ति, शाम को पूछो सुख मिला, उल्टा दुखी होकर आता है घर। जिस संसार में दिखता सुख मिलता नहीं, ऐसे जीवन को भी आनंद से भर दे, उसी तराने को भगवान की भक्ति कहते हैं। ना खुशी चाहते हैं ना गम चाहते हैं, जो तू चाहता है सो हम चाहते हैं। किसी को भला ना बुरा देखना है, अरे प्यारे हमें तो बस तेरा फैसला देखना है। तू क्या चाहता है और जो तू चाहेगा वही होगा। तो क्या महाराज, एक महात्मा नाव में बैठे, नाव में और भी कुछ लोग बैठे थे। बीच नदी में जब नाव गई तो नाव में महाराज नदी में भंवरा बना, बारिश होने लगी, नाव डोलने लगी। तो संत ने देखा कि नाव में है, नाव में पानी भर रहा है, तो कमंडल था हाथ में, तो नदी में से जल भरने लगे और उस जल को भर के नाव में और भरने लगे। नाव तो खाली करनी थी ना, पर ये उल्टा कर। और लोगों ने देखा कि भाई हम नहीं डूबेंगे तो ये महात्मा डुबा देगा। तो कुछ लोगों ने कहा ऐसा करे महात्मा को नदी में है, तो किसी सज्जन ने समझाया न जाने किस पाप से डूब रहे हैं, अगर इनको नदी में फेंक दिया तो हम बचेंगे ही नहीं। और संयोग से अचानक से बारिश रुक गई, तूफान रुका, नदी का भंवरा शांत हुआ और वो नाव किनारे आ गया। महात्मा ने जो जल नाव में भरा था, वो जल जब नाव किनारे आ गई तो उस जल को खाली करने लगे, उस नाव को खाली करने लगे। तो किसी सज्जन पुरुष ने पूछा, गुरुजी क्या कर रहे हो आप? जहां नाव में पानी भर रहा था वहां आपको खाली करनी थी, आप उल्टा उसमें जल भर रहे थे, और यहाँ नाव किनारे आ गई, अब नहीं डूबेगी, भले कितना ही पानी भर जाए डूबने वाली नहीं है, पर इसको आप खाली क्यों कर रहे हो? तो वो महात्मा क्या कहते हैं पता है? ना तो मैं नाव में जल भर रहा था और ना ही मैं नाव को खाली कर रहा था। मैं अपने भगवान की इच्छा मिला रहा था। वहां बारिश भेजने वाला परमात्मा था, तूफान भेजने वाला भी परमात्मा था, नदी में भंवरा बनाने वाला भी परमात्मा था। अब नदी में पानी, जब नाव में पानी भरने लगा तो नाव में पानी भरने वाला भी परमात्मा था। तो मेरे पास कमंडल था, तो मैंने सोचा मैं भी भरवा दूं, तू कहीं डुबावे मैं ही डुबा दूं। और जब उन्होंने बचा लिया, जब उनकी अपनों कहीं को नहीं, उनकी मर्जी में अपनी मर्जी मिला लो बस, और उनकी मर्जी में हमारी मर्जी मिल गई तो महाराज हम सुखी हो जाएंगे। इसलिए अर्जी हमारी है और मर्जी तुम्हारी। एक बाबा भक्तमाल में संत लिखते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा करने गए गोवर्धन, और जब गोवर्धन नाथ भगवान की महाराज तलहटी में जब परिक्रमा दे रहे थे तो महात्मा की जटाएं खूब बड़ी थी। तो अचानक से इन महात्मा की जटा किसी झाड़ी में उलझ गई, और जब उलझ गई तो भक्तजन खूब जन जाते हैं महाराज परिक्रमा करने गिरिराज जी की। शायद आप लोग भी गए होंगे, नहीं गए हो क्या? पैदल? क्या बात है, बोलो भक्त और भगवान। सच्ची महाराज बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जो गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं। संत जन कहते हैं जब ब्रज में संकट आया
तो ब्रजवासी गिरिराज जी गोवर्धन जी की शरण में आए और गोवर्धन नाथ भगवान नारायण ने सब ब्रजवासियों की रक्षा की। और वैसे अगर हमारे जीवन में संकट आए और दौड़कर गिरिराज जी चले जाएंगे और एक परिक्रमा करके आ जाएंगे, हमारे संकट को भी गिरिराज जी हरण कर लेंगे। इसलिए गोवर्धन जाया करो। कहा गया है महात्मा गिरिराज जी की परिक्रमा दे रहे थे, जटा उलझ गई तो पीछे से भक्तजन आए। उनने देखा गुरुजी उलझ गए हैं। अरे गुरुजी आपकी जटा उलझ गई, हम सुलझा दें। आपकी जटा उलझ गई तो गुरुजी हम सुलझा दें। तो गुरुजी कहते तूने उलझाया है क्या? तो भक्तों ने कहा हमने तो नहीं उलझाई। बोले जिसने उलझाई है वही सुलझा देगा, जिसने उलझाया है वही सुलझाएगा, तुम लोग जाओ। अब वो भक्त चले जाते हैं। फिर पीछे से और दूसरे भक्त आते हैं साहब। और जब दूसरे भक्त आए, उन्होंने देखा गुरुजी की जटा उलझी हुई है। और जब गुरुजी की जटा को उलझा देखा है तो गुरु महाराज से भक्तजन कह रहे, बोले गुरुजी जटा उलझी हुई है, आप कहें तो हम सुलझा दें। तो गुरुजी कहते भैया तूने उलझाया है। जिसने उलझाया है सुलझाएगा तो वही, और सच्ची वही सुलझा सकता है। बोलो भक्त और भगवान की। संत जन कहते हैं समय बीता, शाम हो गई। कई सारे भक्तों ने कहा गुरुजी जटा उलझ गई, हम सुलझा दें। पर किसी भक्त की हामी नहीं भरी। महात्मा ने एक ही रट लगा ली कि जिसने उलझाया है वही सुलझाएगा। और हम भी ध्यान दो, दुनिया से उम्मीद करें कि दुनिया सुलझा देगी तो हो ही नहीं सकता। सुलझाने वाला तो द्वारिकाधीश है, परमात्मा है। शाम हुई, रात्रि हो गई। रात्रि के समय भगवान श्री कृष्णचंद्र महात्मा के सामने प्रकट हो गए। अरे गुरुजी हम सुलझा दें जटा आपकी। क्यों, तूने उलझाई है? बोले हाँ मैंने उलझाई है। कौन है तू? बोले मैं देवकी नंदन हूं, मैं ही कृष्ण हूं। और जैसे ही सुना कि यही कृष्ण है, कैसे मान लूं कि तू कृष्ण है? कैसे भरोसा कर लूं कि आप ही भगवान हो? बोले बाबा कैसे मानोगे? अब पहला तू भगवान आधार कार्ड रखता कौन नहीं? भगवान ने कई जरूरत वोटर आईडी दी, तो भगवान अपना परिचय कैसे देंगे? तो बाबा से पूछा महात्मा आप कैसे मानोगे? और जैसे ही पूछा आप कैसे मानोगे, तो वो महात्मा कहते हैं अरे अगर राधा रानी खुद आकर कहे कि यही योगेश्वर कृष्ण है तो मैं आपकी बात को स्वीकार कर लूंगा। भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम गए। गोलोक धाम से श्री राधा रानी को लेकर आए और सुरेश्वरी माँ राधा रानी बाबा के सामने हाथ जोड़कर कह रही है गुरुजी यही हमारे प्राणनाथ योगेश्वर भगवान कृष्ण है। और जब राधा रानी ने कहा तो उन महात्मा की आंखों में आंसू आ गए और वो महात्मा कह रहे हैं अरे मुझे तो पता था कि यही कृष्ण है, पर अगर मैं इसकी बात मान लेता राधा जी तो आपके दर्शन नहीं होते हैं। राधा रानी की हो दे के चरणों की सेवा मुझे मेरी श्यामा, हो मेरी किस्मत बना दे। श्री राधे बोलो राधे राधे। बड़ा सुंदर सा भाव है। यहाँ महात्मा ने पुकारा और भाव यही है अर्जी हमारी है प्रभु और मर्जी तुम्हारी है। और कल आप सभी को विदित है आजकल तो इंसान मौसम का भी कोई भरोसा नहीं है। पहले तो मनो कोई भरोसा नहीं होता पर अब मौसम को भरोसा को नहीं, कद बदल जाए। पर फिर भी हमारे यजमान परिवार ने और यजमान ने बहुत अच्छी व्यवस्था की, क्योंकि सारी व्यवस्था फिर से बनाई और फिर से बहुत अच्छी व्यवस्था बना दी। इसलिए इन सभी के लिए एक बार तालियां हमारे पूरे परिवार के लिए। आप लोगों ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी और भगवान ठाकुर जी की कृपा से नरसिंह जी की जैसी व्यवस्था ठाकुर जी करियोड़ा था इससे अपनी व्यवस्था भगवान कर दिया महाराज, है ना। तो राधे। तो यहाँ बड़ा सुंदर सा भाव श्रीमद् भागवत कथा में हमने भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव सुना। और भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए मथुरा के कारागार में। माँ देवकी के सामने उनके 6 संतान का वध कर दिया। कितने बच्चे? 6। और महाराज विचार करो एक माँ की आंखों के सामने ही उसके 6 बेटे मार दिए गए। कितना महाराज कितनी पीड़ा हुई होगी उस माँ को। और संत जन कहते हैं इसमें कुछ कारण भी बताया, इसमें कारण भी रहा है। बिना कर्म से किसी को सुख नहीं मिलता और बिना कर्म से किसी को दुख नहीं मिलता। हम सुखी भी हो रहे हैं हमारे कर्मों से और दुख भी भोग रहे हैं तो हमारे कर्मों से। माँ देवकी से ऐसा कौन सा अपराध हुआ होगा कि उनके सामने ही महाराज
तो संत जन कहते हैं कि देवकी माता अपने पूर्व जन्म में अदिति थी और कश्यप ऋषि की अर्धांगिनी थी। और कश्यप ऋषि और अदिति, ध्यान देना, कश्यप ऋषि की एक और पत्नी थी जिनका नाम था दिति। दिति व्रत कर रही है और कश्यप ऋषि ने कहा था देवी आप अच्छा व्रत करोगी, भगवान की सेवा पूजा करोगी तो आपके यहाँ भी योग्य पुत्र प्रकट होगा। अब जब योग्य पुत्र प्रकट होने का समय आया तो अदिति ने देखा कि अगर मेरी सोतन के यहाँ योग्य पुत्र महाराज गुणवान पुत्र प्रकट होगा तो फिर मुझे कौन पूछेगा, फिर मेरा सम्मान कौन करेगा। तो अदिति ने अपने पुत्र इंद्र को बुलाया और इंद्र से कहा जाओ आपकी सोतेली माँ के गर्भ में जो बालक है उसका वध कर दो। ध्यान देना, समझना। और इंद्र महाराज अपनी सोतेली माँ के पास गए, दिति के पास, और दिति माता के चरणों में जाकर बैठ गए और माँ से कह रहे माँ ऐसा मत सोचना कि मैं अदिति का बेटा हूं, अरे तू भी मेरी माँ है, ला मैया मैं तेरे चरण दबा दूं। और ध्यान देना, जो मुंह पर कड़वा बोलता है ना उससे कभी मत डरो, उसे कभी संभलने की आवश्यकता नहीं है। पर जो आपके मुंह पर मीठा बोल रहा है ना उससे भाई मानो क्या पता है इसके मन में क्या है। हर हर भक्तजन कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत कथा का यह प्रसंग कह रहा है, दिति भरोसा कर लेती और आज जमाना में भगवान का सिवा कोई भी विश्वास को नहीं करो महाराज। भरोसा करना ही है, विश्वास करना है तो भगवान पे ही करो, पर दुनिया उल्टो करे। विश्वास कभी भरोसा भगवान पे नहीं करे, दुनिया पे करे। एक संत कह रहे थे जो आपको मौका दे उसे कभी धोखा मत दो, और जो आपको कभी धोखा दे उसे वापस कभी मौका मत दो, तो आप सुखी रहो। पर यहाँ इंद्र मीठा बोलने लगा, अरे मैया मैं तेरा बेटा हूं, और ये मीठे लोग बड़े जहरीले होते हैं साहब। और संत जन कह रहे हैं इंद्र की बात में आकर दिति मैया सो गई। इंद्र ने देखा कि माँ सो गई है, वज्र लिया हाथ में और अपनी माँ के गर्भ पे महाराज उस बालक के ऊपर प्रहार किया और उस बालक के 7 टुकड़े कर दिए। दिति माता रोने लगी, रोकर महाराज अदिति हंस रही थी, श्राप दिया अदिति को, तूने महाराज मेरे पुत्र का ये 7 टुकड़े कर दिए, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तेरे यहाँ 7 पुत्र होंगे और 7 को ही तेरी आंखों के सामने मार दिया जाएगा। और कर्म प्रधान विश्व करी, अदिति रोने लगी, बोले मुझे क्षमा कर दे, मुझसे गलती, मुझसे अपराध हुआ। उस समय दिति माता कहती तूने बुरा तो किया है, फल तो भोगना पड़ेगा, फिर भी तुझे प्रायश्चित है, तो जा मैं तुझे एक बात कहती हूँ, 7 पुत्र तेरे यहाँ होंगे, 6 पुत्र तेरी आंखों के सामने मार दिए जाएंगे, पर 7वां पुत्र तेरे यहाँ जन्म नहीं लेगा, वो तेरे गर्भ में तो आएगा, पर योग माया से रोहिणी जी, माँ रोहिणी के यहाँ जन्म लेगा तो वो बालक बच जाएगा। इसीलिए ध्यान दो, वही अदिति माता अगले जन्म में देवकी बनी और देवकी माता की आंखों के सामने 6 पुत्र मार दिए। 7वीं संतान योग माया द्वारा रोहिणी के यहाँ प्रकट हुई, जिनका नाम हुआ बलराम। बोले दाऊजी भगवान की। और 8वीं संतान भादो मास कृष्ण पक्ष अष्टमी के मध्य रात्रि के समय परमात्मा प्रकट हुए। बोले द्वारिकाधीश की। और जब परमात्मा प्रकट हुए, कैसे प्रकट हुए? चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए। भगवान के 4 भुजाएं और भगवान का छोटा सा स्वरूप है, छोटे छोटे शंख, छोटी सी गदा, छोटा सा पद्म, छोटा चक्र भगवान के हाथों में, बड़ा दिव्य सुंदर स्वरूप है। और जब परमात्मा प्रकट हुए, ध्यान देना, तो सभी देवताओं ने पुष्प बरसा दिया, सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है। क्यों सत्य है? बोले इन परमात्मा ने वरदान दिया था कश्यप जी महाराज को कि मैं आपके यहाँ पुत्र बन के आऊंगा, और वही कश्यप महाराज वसुदेव बन के आए, वही अदिति देवकी बन के आई, और भगवान ने अपना वचन पूरा कर दिया, भगवान प्रकट हुए।